नीतीश कुमार को लालू ने साथ आने का दे दिया न्योता, बौखलाई बीजेपी। लालू की बेटी ने किया ऐलान, साथ आने को तैयार नीतीश कुमार मारेंगे पलटी, दिन और तारीख भी हुई तय। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, ये खबरें लगातार आ रही हैं और बिहार ही नहीं केंद्र की सियासत में भी इसने खलबली मचा रखी है और इन खबरों के चलते बीजेपी की बेचैनी भी अब बढ़ती जा रही है। बिहार में इसे लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हालात 2022 जैसे एक बार फिर से बनते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी हर दिन इस टेंशन में गुजार रही है कि कब नीतीश कुमार ऐलान कर देंगे कि अब वो महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी का हाथ एक बार फिर छोड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार पीएम मोदी से दूरी बना रहे हैं। वैसे बीजेपी के साथ बने रहेंगे, इस तरह के बयान भी लगातार दे रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि एक बार गलती कर चुका हूं, अब बार बार वो गलती नहीं करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार के इन बयानों पर ना तो उनके समर्थकों को अब भरोसा है और ना ही बीजेपी को। और जानकार तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को खुद भी उनके इन बयानों पर भरोसा नहीं है और इसी के चलते बिहार में ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पलटी मारने का बयान लालू यादव के परिवार की तरफ से आया है। जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा कि एक बार गलती कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया था कि बार बार गलती नहीं करूंगा और अब लालू यादव कह रहे हैं कि वो एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। 2022 में जब नीतीश ने पलटी मारी थी तो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इसके लिए बयान दिया था। कहा था कि चाचा महागठबंधन में आने वाले हैं। अब तेज प्रताप तो किनारे लगा दिए गए हैं, लेकिन लालू के कहने पर नीतीश को लेकर बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में आ रहे हैं। तो क्या सच में नीतीश पलटी मारने का मन बना चुके हैं या नीतीश का कुछ और भी प्लान है? इसी सवाल पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएं किसी को नहीं पता। ये बात आरजेडी के दूसरे विधायक ने नहीं कही है, बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कही है। मीसा भारती ने साफ संकेत दिए हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में आ सकते। मीसा भारती को लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों का करीबी माना जाता है। ऐसे में अगर मीसा भारती ये बयान दे रही हैं तो इसके मायने भी निकाले जाने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि मीसा भारती ने जो कहा है वो लालू और तेजस्वी यादव की सहमति से ही कहा है। मीसा भारती ने कहा कि मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार गिरने से ही इंसान सीखता है, लेकिन वो दोबारा आए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे और कब करेंगे। नीतीश कुमार जो भी करते हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं जानता, चाहे वो संजय झा ही क्यों ना हो। देखिए, नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है, जब पहली बार पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी मारे तो तीसरी बार कौन इसकी गारंटी लेगा? नरेंद्र मोदी जी भी सामने आके नहीं कहते कि हाँ हम ले रहे हैं, इस बार नहीं जाने देंगे, इस बार हम पकड़ के रखेंगे। तो खैर देखिए, राजनीति है, मतलब हम लोग भी, ये आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये नीतीश कुमार जी का अपना, उनके दल का अपना एक अंदरूनी फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। तो मीसा भारती के बयान से एक बात साफ हो गई है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में जो बयान दिया था कि अब नीतीश कुमार को वो अपने साथ नहीं लेंगे, वो पूरी तरह से राजनीतिक बयान था। पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए तेजस्वी ने इस तरह के बयान दिए थे और शायद जब तक नीतीश कुमार की तरफ से पलटी मारने की तारीख तय नहीं हो जाती तब तक तेजस्वी यादव की तरफ से इसी तरह के तीखे बयान आते रहेंगे। वैसे तेजस्वी यादव भले ही नीतीश पर तीखा हमला कर रहे हो, लेकिन जब लालू यादव से इसे लेकर सवाल किया गया तो उनका रुख नरम ही बना हुआ है। उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसका जवाब हम नहीं देंगे। मीडिया को अगर नीतीश के बयान पर कुछ सवाल करने हैं तो वो नीतीश से ही करें, उनकी जो इच्छा है उन्हें करने दो। लालू नीतीश के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और अब मीसा भारती के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार तक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि वो जब चाहे पाला बदल सकते हैं, वो जब चाहे महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसे नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन का दरवाजा पूरी तरह से खुलने के संकेत माने जा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव ने भी इस तरह का बयान दिया था कि नीतीश कुमार को एनडीए को छोड़ देना चाहिए, तब भी यही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से खुला न्योता मिला है और अब एक बार फिर से इसी तरह की बातें हो रही हैं। दरअसल नीतीश को लेकर राहुल गांधी शुरुआत से ही नरम रुख अपना रहे हैं। मामला आरजेडी के चलते फंसा हुआ था
और अब आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को लेकर नरम रुख अपनाने के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही बिहार में खेला हो सकता है। वैसे ही जिस तरह से नीतीश के करीबी विजेंद्र यादव ईडी के रडार पर आ गए हैं, उससे नीतीश पहले से ही बीजेपी से नाराज हैं। दरअसल ईडी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और ऊर्जा सचिव रह चुके संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया है। संजीव हंस लंबे समय तक विजेंद्र यादव के साथ काम कर चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि संजीव हंस के बयानों के आधार पर ईडी विजेंद्र यादव को भी अपने निशाने पर ले सकती है और विजेंद्र यादव के बाद नीतीश कुमार उसका निशाना बन सकते हैं और इससे नीतीश बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है, इसकी खबर बीजेपी हाईकमान को भी है और शायद इसीलिए आनन फानन में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी ने भले ही कहने को गिरिराज की यात्रा से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन जिस तरह से गिरिराज की यात्रा में पूरी बीजेपी जुटी हुई दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि बीजेपी नीतीश के साथ डबल गेम खेल रही है और ऐसा भी नहीं किया। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास नहीं है कि बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते नीतीश भी अब बीजेपी से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज की यात्रा सिर्फ जेडीयू के निशाने पर ही नहीं है, बल्कि आरजेडी के निशाने पर भी ये यात्रा है और इसीलिए मीसा भारती ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। मीसा भारती ने कहा, हमें नहीं पता कि ये कौन सी यात्रा है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में यात्रा निकालने का अधिकार सभी को है। अगर यात्रा से कोई कारखाना खुलता है और रोजगार पैदा होता है तो मैं गिरिराज सिंह को सलाह देती हूँ कि वो हमेशा यात्रा निकालें। यात्रा के ठीक एक दिन बाद भागलपुर में टकराव की खबरें हैं। वैसे मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कानून व्यवस्था का मामला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। यानी साफ है कि मीसा भारती नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा नरमी दिखा रही है। भागलपुर में हुए टकराव की घटना पर नीतीश को एक तरफ से बचाव किया है, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, लेकिन गिरिराज की यात्रा पर सीधे सीधे उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कोई डील हो गई है। मीसा ने जो बयान दिया है वो तो ये तय माना जा रहा है कि लालू यादव के कहने पर दिया है, लेकिन क्या नीतीश की तरफ से भी इसे लेकर कोई सिग्नल मिल चुका है? और अगर ऐसा है तो 1 महीने के अंदर ही बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। यानी साफ है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच कुछ तो बातचीत चल रही है और अगर ऐसा नहीं भी है, अगर उन दोनों के बीच बातचीत नहीं भी चल रही है, तो भी इंडिया गठबंधन और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ये आस लगाए बैठी है कि कभी नीतीश कुमार वापसी कर लेंगे और जब वो वापसी करना चाहेंगे तो आरजेडी को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, महागठबंधन को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। और ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है कि अगर इंडिया गठबंधन के दरवाजे इसी तरह नीतीश कुमार के लिए खुले रहे और नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ने काम नहीं किया और नीतीश कुमार की जिस तरह से नाराजगी बीजेपी से बढ़ रही है वो इसी तरह बढ़ती रही और आने वाले समय में बीजेपी को बिहार में अगर झटका लगा तो बिहार तो जाएगा ही, अगर दिक्कतें बढ़ती रही तो केंद्र भी हाथ से जा सकता है। तो इस वजह से बीजेपी अलग परेशान है और फिलहाल नीतीश कुमार क्या करते हैं, इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकार यही कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मीसा भारती के इस बयान पर चुप्पी साधे रहते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से उनकी जो चुप्पी है उससे कहीं ना कहीं सहमति माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उन्हें मीसा भारती के बयान से कोई आपत्ति नहीं है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई ना कोई बातचीत दोनों दलों के बीच में चल रही है, या सिर्फ अकेले नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।